नमस्कार मित्रों। देश में चर्चाएं हो रही थी कि जो देशद्रोही गद्दार नेता है, पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, अफसर है, जज है, वकील है, समाज सेवी है, इस सब की पहचान की जानी चाहिए। तो जब देश में चर्चाएं हो रही थी 2014 के आसपास में, तो 2014 से लेकर के 2019 तक उस बीच में क्या हुआ, तो लगभग में 40,000 स्वयंसेवी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाओं को बंद किया गया। जो विदेशों से पैसा लेकर के, कोई तो मानवाधिकार के नाम पर, कोई अन्य नाम पर विदेशों से चंदा ले रहे थे, भारत विरोधी तत्वों से चंदा ले रहे थे और भारत देश में अपना प्रोपेगेंडा चला करके केवल भाजपा विरोध में और सनातन हिंदू विरोध में कार्य कर रहे थे। तो 40,000 NGO को बंद करवाया गया देश में। अब क्या होता है, तो आप देखते हैं कि जब CAA NRC को लागू करने की बातें होती है तो कौन नेता इसका विरोध करते हैं, कौन पत्रकार इसका विरोध करते हैं, कौन सी समाज सेवी संस्थाएं, कौन सा YouTube चैनल इसका विरोध करता है। फिर आप यह भी देखते हैं कि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था तो उसको लेकर के भी जो विरोध हुआ है और वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में जो मतदान हुआ है, वह नेता कौन है और वह किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। तो जब विदेशों से अवैध रूप से चंदा लेने वाले संस्थाओं को बंद करने की बात हो, तो यह तो सरकारी स्तर पर ही हो सकता है। लेकिन अगर सनातन विरोधी, भारत राष्ट्र विरोधी राजनीतिक दल और नेता का विरोध करना हो, ऐसे YouTube चैनलों और पत्रकारों का विरोध करना हो, तो यह जन सामान्य ही कर सकते हैं, यह जन सामान्य कर सकते हैं। अब जैसे कि वक्फ बिल का जो भी नेता वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे, उनको पहचानिए। उसका नाम क्या है, वह किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, उसको अपने ध्यान में रखिए। और जब वह आपके बीच में चुनाव के समय में वोट मांगने के लिए आता है, तो जब चुनाव का समय आता है और नेता वोट मांगने के लिए आते हैं, तो उनसे यह प्रश्न अवश्य पूछा जाना चाहिए कि आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध क्यों किया था, आप CAA NRC का विरोध क्यों करते हैं, आप कुंभ को फालतू क्यों बोलते हैं, आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को बकवास क्यों कहते हैं, आप क्यों कहते हैं कि CAA लागू नहीं होना चाहिए, NRC लागू नहीं होना चाहिए। यह सब सवाल जनता को पूछना चाहिए। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कौन कर रहा है? जो वक्फ द्वारा कब्जा किए गए ज़मीन पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना करके या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में उसको डाल करके उससे जो अवैध उगाही करते हैं, जो उससे रुपया कमाते हैं, धन कमाते हैं, उनको दिक्कत है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा तो सरकार उन सभी अवैध कब्जों को मुक्त करा देगा। और जब अवैध कब्जा मुक्त हो जाएगा तो फिर उन लोगों का अवैध उगाही बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं। बांग्लादेश से घुसपैठिए यहाँ भारत देश में आते हैं, अपना आधार कार्ड बनवा लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, वोटर ID कार्ड बनवा लेते हैं। यह कौन बनवाता है? तो जो भी बनवाता है, ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए। अगर वह नेता है तो जब वह वोट लेने के लिए आता है तो उससे सवाल किया जाना चाहिए कि आप क्यों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में बसाते हैं, उसके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, बल्कि उसका राशन कार्ड बनाते हैं, उसका आधार कार्ड बनाते हैं।
नेता हो या कोई ऐसा दलाल हो जो यह सब काम करता है, जो राष्ट्र विरोध में काम करता है, जो सनातन हिंदू विरोध में कार्य करता है, उस सब की पहचान होनी चाहिए। और जब समय आता है तो उससे प्रश्न पूछा जाना चाहिए और उसका विरोध किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से विरोध किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम राष्ट्र विरोधी तत्वों का, सनातन विरोधी तत्वों का विरोध नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ विश्वासघात होता रहेगा। हमारे देश में दंगे फसाद, राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी षड्यंत्र होते रहेंगे और देश में अशांति, अराजकता का माहौल बना रहेगा। अभी एक अभियान चल रहा है कि जितने भी नेताओं ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में मतदान किया था, सबका पोस्टर लगाया जा रहा है और लोगों के बीच में रखा जा रहा है कि इन नेताओं को पहचानिए, क्योंकि चुनाव के समय में इनका बहिष्कार करना है। क्योंकि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वह भारत राष्ट्र के हित में बन रहा है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।